This equation we are going to learn one very interesting topic called inequation. Now to understand inequation, first of all let us understand the difference between equation and inequation. Okay. Now what we did till now is we have solved equations in mathematics. Okay. For the very first time we are coming across inequation. Okay. So अगर मैं आपको पूछूं what is equation, तो या answer would be expression involving equal to sign. ठीक है. So this is your answer to equation का definition. ठीक है. So I can give you an example like this. Let's say 3x plus 2 is equal to 0 is an equation. Okay. X square minus 5x plus 6 is equal to 0 is an equation. बराबर. Now what are inequation? So I will say expression involving. ना अगर मैं आपको पूछूँ एक्सप्रेशन इंग्लिश व्हाट, तो यूल बी सेइंग सर नॉट इक्वल टू. ओके. बट ये नॉट इक्वल टू नहीं होता है. एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इन इक्वालिटी. ओके. एंड व्हेन आई से इन इक्वालिटी, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ठीक है. सो हियर आई रिपीट अगेन, यहाँ पे सिंबल को वापस एक बार समझ लेना, बहुत लोग को गड़बड़ होता है. दिस साइन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन. ठीक है. एक काम करेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं. ठीक है. फाइन. पहले डिफरेंस समझ लेते हैं. सो आई रिपीट अगेन, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन. सो मतलब एग्जांपल में कैन आई से 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. ओके. तो ये इनइक्वेशन हुआ एंड नॉट इक्वेशन. वी कैन इवन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0. ठीक है. वी कैन इवन हैव समथिंग लाइक दिस, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फाइन. तो ये आपका इक्वेशन और इनइक्वेशन का डिफरेंस समझ गया. सो इक्वेशन में क्या आता है, इक्वल टू साइन आता है. ठीक है. फाइन. और इनइक्वेशन में क्या आता है, इनइक्वालिटी. और इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू. ठीक है. सो ये आपका पहला डिफरेंस हो गया. नंबर 2, लेट अस अंडरस्टैंड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. ना इसका सोल्यूशन का मतलब होता है, कैन आई से द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं. तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बराबर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. ओके. तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं. सो वी कॉल इट एज solution of the equation. Are you getting this? Okay, fine. तो एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. कैन आई से द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आर ऑलवेज फाइनाइट. बराबर. सो सोल्यूशन इज ऑलवेज फाइनाइट. सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर ऑलवेज फाइनाइट. फाइनाइट मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ आंसर रहेंगे. ठीक है. फाइन. बट व्हेन वी टॉक ऑफ इन इक्वेशन, लेट अस अंडरस्टैंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन means set of values which satisfy the inequation. आर यू गेटिंग दिस. यहाँ पे आपका सेट ऑफ वैल्यूज़ आएंगे. तो यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स आते हैं. ओके. यहाँ पे आपको सेट ऑफ वैल्यूज़ आएंगे. ओके. आई बेटर से लेट अस से फ्रॉम 1 से लेके 5 तक. ओके. ना व्हेन आई से 1 से लेके 5 तक, इज इट नॉट व्हेन आई से 1 से 5 हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 5. तो आपका आंसर होता है सर 2, 3, 4. बराबर. बट लेट मी टेल यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स. मतलब ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5. मतलब वो 1.1 भी हो सकता है, 1.111 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.999 भी हो सकता है. सो हाउ मेनी नंबर्स कैन यू इमेजिन बिटवीन 1 एंड 5? Infinite. So can I say therefore the solution of an inequation is what? Always have infinite answers. ठीक है. And hence we write it in an interval. So can I say solution of inequation is always set of
infinite values which we write in interval, or let us not write this, ठीक है, इतना ही रखते हैं, फाइन. So this is the basic difference between equation and inequation. Solution of an equation is always a set of infinite values. ठीक है. सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम. ओके, हमने बेसिक डिफरेंस समझ लिया इक्वेशन और इन इक्वेशन के बीच में. ठीक है. इक्वेशन मतलब एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स इक्वल टू साइन, बराबर. उसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने को सोल्यूशन मिलेगा और उसके जो सोल्यूशन होंगे वो फाइनाइट होंगे. ठीक है. बट इन इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इन इक्वालिटी. इन इक्वालिटी मतलब क्या क्या हो सकता है? ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू. कॉमन सेंस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अपने को 1 2 3 4 ऐसे आंसर्स नहीं मिलेंगे. वी विल गेट सेट ऑफ वैल्यूज़ और वो सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम लोग इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे, बिकॉज दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं. ठीक है. सो विद दिस वी गॉट एन आइडिया अबाउट हम लोग इन इक्वेशन में क्या स्टडी करने वाले. ठीक है. अब ये काम करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट विद एक्चुअल नोट पॉइंट, नंबर लाइन को भी समझ लेते हैं. ठीक है. नाउ व्हेन आई से नंबर लाइन, ओके, इट इज़ लाइक योर, एक लाइन ड्रॉ किया हमने. नंबर लाइन का सेंटर मोस्ट नंबर इज 0. ठीक है. On left side it is minus infinity and on right side it is infinity. बराबर. नाउ जीरो के राइट में कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं. और जीरो के लेफ्ट में कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं. ठीक है. सो अगर मैं कोई एक नंबर लेता हूँ x जो जीरो के राइट में है, तो कैन आई से हियर x इज राइट मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, याद रखना. ठीक है. और लेफ्ट मतलब लेस देन ज़ीरो. ये समझा क्या यहाँ पे? तो ये सिंबल समझना, राइट मतलब ग्रेटर, लेफ्ट मतलब लेस. ठीक है. अब ये चीज़ हम और कोई नंबर के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. तो लेट अस से वी हैव अ नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अब इंस्टेड ऑफ ज़ीरो लेट अस से हम एक नंबर लेते हैं a. ठीक है. अब a के राइट में अगर मैं बोलूँ, ओके, द x इज on right side of a. So what you write, your x will be greater than a. ये समझा क्या क्या पे? और अगर x a के लेफ्ट में है तो आप क्या बोलेंगे? x is less than a. ये समझा क्या क्या पे? ठीक है. So that is the way we show the great inequality sign on this particular set. ठीक है. चलो, नंबर लाइन में क्लियर हो गया. तो राइट साइड मतलब, आई रिपीट वन मोर टाइम, ग्रेटर देन. ओके. राइट मतलब ग्रेटर, लेफ्ट मतलब लेस. आई रिपीट, राइट मतलब ग्रेटर, लेफ्ट मतलब लेस. बराबर. अब कौन किससे लेस वो हम सम पे छोड़ देते हैं. ठीक है. सो ये नंबर लाइन का बेसिक आइडिया आपको दिमाग में रखना है बिफोर वी स्टार्ट. ठीक है. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर, द फर्स्ट नोट पॉइंट. ओके. द फर्स्ट नोट पॉइंट टॉक्स अबाउट इंटरवल. Now what is interval? Let us understand why we need it. तो अभी हमने बात किया, इज इट नॉट इन इक्वेशन. जब हम बात करते हैं तो एनी एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स इन इक्वालिटी साइन, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू. तो कॉमन सेंस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ x के वैल्यू मिलेंगे जो ग्रेटर देन होंगे, लेस देन होंगे, ऐसा कुछ होगा. बराबर. और अगर ग्रेटर देन अ नंबर बोला तो अभी हमने समझा ऑन द नंबर लाइन ग्रेटर देन अ नंबर. सो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक हाउ मेनी आंसर्स आर देयर? इनफाइनाइट. तो वो आंसर को हम एक इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन विल राइट इट डाउन. दिस एग्जाम्पल, सपोज अपने पास था 3x + 2 ग्रेटर देन 0. बराबर. तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो लेट अस फाइंड x निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो यू गेट -2 हियर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा? x ग्रेटर देन -2/3. यहाँ तक समझा? चलो अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन आई से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, योर नंबर लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम -इन्फिनिटी एंड इट एंड्स एट +इन्फिनिटी. ये समझा क्या क्या पे? नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू? ये जो टर्म मिला उसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू? -2/3. बराबर. अब बताओ, आप ग्रेटर देन का बात करते हैं कि लेस देन का बात कर रहे हो? तो ग्रेटर देन बोला मतलब कौन सा रीजन? राइट साइड. बराबर कि नहीं? ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे. सो नाउ टेल मी, आपका x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? तो कहना से ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट ऑफ x. बराबर. एंड इज इट नॉट ये -2/3 से ज़्यादा? तो अप टू इन्फिनिटी आप जा सकते हो. तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपर लिमिट ऑफ x. क्या बोलेंगे यहाँ पे? अपर लिमिट ऑफ x. ठीक है. सो नाउ टेल मी, आपका x किसके बीच में लाई करता है? तो कहना इसे x लाई कर रहा है -2/3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में. और ये जो है इसी को तो हम इंटरवल बोलते हैं. तो कहना इसे यहाँ पे द राइटिंग स्टाइल इज x बिलोंग्स टू. बराबर. क्या बोलेंगे? -2/3 से लेके
इन्फिनिटी, दैट इज़ द इंटरवल। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ओके, नाउ दैट ट्विस्ट इज, इसके ऊपर हम लोग ब्रैकेट्स डालेंगे। क्या डालेंगे? ब्रैकेट्स। तो फिलहाल के लिए लेट अस पुट नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है। अब ये आंसर पे मैं वापस आता हूँ। ओके, उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरवल्स आर देयर, ठीक है। सो रिमेंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल, 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। सबसे पहला इंटरवल होता है क्लोज्ड इंटरवल। चलो, नाउ व्हाट आई मीन बाय क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, लेट अस से वी हैव ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसको जरा नंबर लाइन पे जरा से इमेजिन करो। इस नॉट नंबर लाइन पे आपको यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे बात चल रहा है, बराबर। विच आर द टू नंबर्स यू आर टॉकिंग इन दिस? इज नॉट वी आर टॉकिंग ऑफ ए, सपोज ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, ठीक है। और आपका एक्स क्या बोल रहा है? ए और बी के बीच में है। बट देन माई क्वेश्चन इज इट ए इज इंक्लूडेड और नॉट? तो आप जरा इसको रीड करो, तो आर यू नॉट गोइंग टू रीड इट लाइक दिस दैट योर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए? आपने इक्वल टू बोला, मतलब एक्स का वैल्यू ए हो सकता है, बराबर। और यहाँ पे अपर लिमिट पे इज नॉट एक्स का वैल्यू बी भी हो सकता है। तो मतलब कहना इसे ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पे अलग से लिखते हैं, ठीक है। ए एंड बी आर included. Now when I say included, why it is included? Since we have इक्वल टू साइन, बराबर कि नहीं? ओके, तो ये इक्वल टू साइन होने के वजह से ए एंड बी आर इंक्लूडेड। और अगर वो नंबर्स इंक्लूडेड है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज इंटरवल। ओके, सो इफ एक्सट्रीम values are included, then such interval is called closed interval, denoted as this. Okay, now when I say this, मतलब square bracket, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फाइन। सो आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर आपके एक्सट्रीम वैल्यूज अगर इंक्लूडेड है, एक्सट्रीम वैल्यूज आर इंक्लूडेड, देन सच इंटरवल इज कॉल्ड एज क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो लेट अस सी, हम बात कौन से वेरिएबल का कर रहा है? एक्स। वी से बिलोंग्स टू, ओके। आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? तो यू विल राइट ए टू बी, बराबर। नाउ अब तुमको यहाँ पे ब्रैकेट्स डालने हैं, ठीक है। तो टेल मी ए इंक्लूड है कि नॉट इंक्लूड है? ना, मैंने से इंक्लूड है मतलब आपको यहाँ पे देखना है इक्वल टू का साइन है कि नहीं है। अगर इक्वल टू है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। समझा क्या बोला यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ पे बी के जगह पे भी देखो, यहाँ पे टेल मी इक्वल टू साइन है? येस, यू हैव इक्वल टू साइन, तो अगेन यू विल पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के रिजल्ट को, ठीक है। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आई से योर एक्स 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, बराबर। इसको मुझे आंसर में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो यू विल बी सेइंग, कौन से वेरिएबल का बात हो रहा है? एक्स बिलोंग्स टू, ये उसका सिंबल है। जरा मुझे इंटरवल बताओ कहाँ से कहाँ तक? तो 3 और 5 के बीच में। तो पहले हम लिखेंगे 3 to 5, ये समझा क्या यहाँ पे? एंड नाउ इन दिस यू आर गोइंग टू पुट ब्रैकेट्स। अब वो ब्रैकेट किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है कि नहीं है। अगर इक्वल टू है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग बार बार क्लोज और क्लोज इंटरवल ऐसा नहीं बोलेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट इटसेल्फ मींस इट इज क्लोज इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल क्लियर हो गया। चलो अब लेट अस गो टू सेकंड इंटरवल। द सेकंड इंटरवल इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल। ना आई होप जिनको क्लोज इंटरवल समझा रहेगा तो ओपन इंटरवल तो डेफिनेटली समझ जाएगा। ओके, नाउ टेल मी, अगर ओपन इंटरवल का मैं बात करेगा तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। चलो अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है बताओ? इज नॉट ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है, एंड दैट मेजर डिफरेंस इज यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर नंबर लाइन पे दिखाऊँ तो हम गोइंग टू शो दैट
यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे ए और बी और इसके बीच में हमारा एक्स है, ठीक है। तो कहना इसे यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए टू बी, लेकिन ए और बी इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ए एंड बी इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो कहना इसे हियर सिंस ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सिंस ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, और क्यों नॉट इंक्लूडेड है, वी डोंट हैव इक्वल टू साइन यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी डोंट हैव इक्वल टू साइन, आर यू गेटिंग इट, बराबर। और इक्वल टू साइन का नहीं होना इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल, समझ रहा है क्या बोला यहाँ पे। सो कैन आई नाउ से लाइक दैट, इफ एक्सट्रीम वैल्यूज are not included, then such interval is called an open interval, बराबर। सो इट इज़ वेरी इजी टू बाय हार्ट, ओके। सो एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। एंड इसका जो नोटेशन है डिनोटेड एज राउंड ब्रैकेट्स, कौन सा, राउंड ब्रैकेट्स। तो याद रखना ब्रैकेट्स के भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप डायरेक्ट कभी भी कोई भी ब्रैकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, डन, कंप्लीट। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हियर। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू, हमारा इंटरवल क्या था, a टू b था, बराबर। और आपके ब्रैकेट्स कौन से आएंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। क्यों राउंड ब्रैकेट आएंगे, बिकॉज इक्वल टू का साइन इज नॉट देयर, ठीक है। चलो लेट अस टेक द सेम एग्जांपल, सपोज आई गॉट 3 लेस देन x लेस देन 5, तो आप क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू इंटरवल इज 3 to 5, और उसमें ब्रैकेट कौन सा लगेगा, राउंड ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। एंड दिस राउंड ब्रैकेट इंप्लाइज द इंटरवल इज ओपन, ठीक है। Now final, the third interval is called semi-open or semi-closed interval, ठीक है, semi-closed interval, ठीक है। चलो now what I mean by semi-open semi-closed interval, तो again I hope बहुत लोग को आइडिया मिल गया रहेगा, is it not। अगर मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूँ, let us look at this, नाउ टेल मी, इसको आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो आपका इंटरवल क्या है यहाँ पे, इज इट नॉट, नंबर लाइन में हम लोग दिखाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इंटरवल ए टू बी में है और हमको ए और बी के बीच में जाना है, लेकिन हियर इज नॉट ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज नॉट, बराबर की नहीं, ए इज इंक्लूडेड बी इज नॉट, मतलब एक साइड आपने इंक्लूड किया है बट एक लिमिट को आपने इंक्लूड नहीं किया है। सो सच टाइप ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। चॉइसेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हियर कैन आई से, इफ एनी वन एक्सट्रीम वैल्यू is not included, then such interval is called semi-open or semi-closed interval. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ओके, सो सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल. तो एनी वन, याद रखना, एक्सट्रीम वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, देन इट इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर बताओ. तो यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक. तो कहना है इंटरवल तो a टू b है, लेकिन a को मैंने इंक्लूड किया है. अब इंक्लूड किया तो ब्रैकेट कौन सा आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, बराबर ना. और b को इंक्लूड नहीं किया तो इसको हम क्या करेंगे? राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे. आर यू गेटिंग इट? चलो एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा भी. तो लेट अस से a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b है. चलो अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो कहना है इसे x बिलोंग्स टू, इंटरवल बताओ कहाँ से कहाँ तक, a टू b, बराबर. हमेशा पहले ये लिख देने का और ब्रैकेट्स लास्ट में पुट करने का. ठीक है, फाइन. चलो अब ब्रैकेट्स डालते हैं. तो टेल मी, a पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? यस, a पे राउंड ब्रैकेट आएगा. और b पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. ठीक है, एंड विद दिस इज कॉल्ड एज सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5. चलो ट्राई टू राइट दिस इन इंटरवल फॉर्म. तो इज इट नॉट यू आर गोइंग टू राइट x बिलोंग्स टू, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? 3 to 5 के बीच में है.
बराबर। 3 पे क्लोज होगा कि ओपन होगा, तो सिंस इट इज इक्वल टू साइन 3 पे क्लोज होगा, बराबर ना। और 5 पे टेल मी इक्वल टू का साइन है क्या, तो नहीं है, तो यहाँ पे ओपन होगा। समझा। सो इन शॉर्ट अगर ये चीज़ को अपने को बाय हार्ट करना है तो इसको हम याद रखेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल टू है या इक्वल टू नहीं है। तो इसको वन लाइन में अगर याद रखना है तो इफ़ यू फाइंड इक्वल टू देन स्क्वायर ब्रैकेट, बराबर। एंड इफ यू डोंट फाइंड इक्वल टू, डोंट फाइंड इक्वल टू साइन, देन यू राइट राउंड ब्रैकेट, और आपके इंटरवल्स के राइटिंग स्टाइल रेडी। समझे कैसा लिखना है यहाँ पे। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरवल। ठीक है, अब ये क्यों इंटरवल चाहिए, तो जैसे मैंने बोला था हमारे जो आंसर से उसको लिखने का तरीका है। एंड नाउ टेल मी, यहाँ पे आपको समझ गया रहेगा इक्वल टू साइन यहाँ पे क्या था कि नहीं था, इक्वल टू का साइन नहीं था, और इसीलिए मैंने कौन सा यूज़ किया, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आगे एग्जांपल में भी दिखाने वाला हूँ, बट यहाँ पे भी एक बार समझ लो। इट्स नॉट यहाँ पे इन्फिनिटी। नाउ इन्फिनिटी पे कभी इक्वल टू हो सकता है क्या, आपका एक्स का वैल्यू कभी इन्फिनिटी टच कर सकता है क्या, नहीं, बिकॉज व्हाट इज इन्फिनिटी, इट इज़ एक्सट्रीमली हाई वैल्यू, बट दैट वैल्यू इज़ नॉट नोन, एंड दैट इज़ वाई इन्फिनिटी पे तो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही होता है। ठीक है, सो लेट अस टेक फ्यू टिपिकल एग्जांपल्स हियर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लेट अस से एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, अब एक काम करना, आपको यहाँ पे इसके इंटरवल शो करने हैं, तो आप एग्जांपल देख के वीडियो को पॉज करना, आप अपना आंसर रफ में लिखना, एंड देन मैच आपका आंसर मेरे से मैच होता है कि नहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बताना भूल गया बिफोर वी स्टार्ट विद द एग्जांपल। ओके, चलो ये तीनों के डायग्राम्स देखो जरा, यहाँ पे नंबर लाइन इज नॉट, सब में तो मैंने सेम ही डायग्राम बनाया, वेदर इट इज़ ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, या फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। तो अब हम इसमें क्या डिफरेंस होता है डायग्रामेटिकली ये भी समझ लो। डायग्रामेटिकली क्लोज इंटरवल को हम राउंड या सॉलिड डॉट से मार्क करते हैं। ठीक है, एंड बीच वाले रीजन को हम डार्क कर देंगे। समझा क्या क्या यहाँ पे, तो डार्क पॉइंट, आई बेटर से डार्क सर्कल, एंड देन अगेन रीजन। ठीक है, ओपन इंटरवल को हम कैसे दिखाएंगे पता है, यहाँ पे हॉलो सर्कल होगा, क्या होगा, हॉलो सर्कल, और बीच वाले रीजन को हम डार्क कर देंगे अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। समझा कैसा। ठीक है, एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज पे जब मुझे बताओ कैसे दिखाएंगे, तो टेल मी ए पे कौन सा सर्कल आएगा, सॉलिड सर्कल आएगा, बराबर, और बी पे कौन सा सर्कल आएगा, हॉलो सर्कल आएगा, और इसको हम डार्क करेंगे। तो डायग्रामेटिकली भी आपको मैंने डिफरेंस दिखा दिया। ठीक है, चलो विद दिस लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, आपको आंसर लिखना है, और आपको मैच करना है। ठीक है, और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द आंसर, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड आपका ब्रैकेट फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सपोज आई से -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। चलो ठीक है, पॉज करो एंड ट्राई टू राइट। फाइन, मेरे हिसाब से आपने क्या किया रहेगा, नंबर लाइन में आई होप माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किया, बराबर। व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज़, -1 एंड 5 बना दिया। अब मुझे बताओ हमारा क्या आंसर है, -1 और 5 के बीच में आंसर है, बराबर। तो ये आपका डार्क हो गया, बट -1 पे कौन सा सर्कल, तो सॉलिड सर्कल, और 5 पे भी सॉलिड सर्कल, डायग्रामेटिक हो गया। ये हमको इमेजिनेशन रखना है, हाँ, ये एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, फाइन, बट इसके बेसिस पे हम बहुत सारे चीज़ समझ लेंगे, तो बेटर होगा आप डायग्राम बनाओ। सो नाउ टेल मी एक्स बिलोंग्स टू, आपने लिखा रहेगा -1 to 5 एंड दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि दोनों में इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं है तो नॉर्मल ब्रैकेट। चलो ठीक है, लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। चलो ट्राई दिस नाउ। फाइन, आई होप आपने ये किया होगा नंबर लाइन पे, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बराबर। यहाँ पे दिखाया नंबर 2, यहाँ पे दिखाया 5। टेल मी 2 और 5 के बीच में है, बट 2 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, तो 2 पे इक्वल टू नहीं है, नहीं है मतलब हॉलो सर्कल, 5 पे सॉलिड सर्कल, बराबर, और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, बराबर। अब हम लोग एक्सप्रेशन वाइज कैसा लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, सो 2 to 5 तक। 5 पे कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, बिकॉज इक्वल टू का साइन है, और 2 पे राउंड ब्रैकेट। समझा क्या यहाँ पे। ठीक है, चलो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, चलो स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू राइट द आंसर फॉर दिस।
आई होप आपने ये किया होगा, नंबर लाइन ड्रॉ किया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आया, बराबर। क्रिटिकल वैल्यू कौन सा है, -2 है। अब इसमें लोअर लिमिट नहीं है अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। तो -2 से लेस, याद करो लेस मतलब कौन से साइड, राइट साइड की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे कोई लिमिट नहीं है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ -2 इंक्लूड कि नॉट इंक्लूड, तो -2 इंक्लूड है, तो यहाँ पे कौन सा सर्कल करेंगे, डार्क सर्कल, और इसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। एंड देयर इज नो नीड टू पुट एनी सर्कल ऑन माइनस इन्फिनिटी बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि वहाँ पे तो वो ओपन ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर आपको कैसा लिखना है, x बिलोंग्स टू। अब बहुत लोग ने शायद से ये लिखा रहेगा -2 से माइनस इन्फिनिटी, ओके। तो ये जो आंसर आपने लिखा वो गलत आंसर है, बिकॉज रिमेंबर योर नंबर लाइन, वी रीड नंबर लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर। आपका आंसर बोले आप कैसे भी बताओ, बट फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, ठीक है। सो आपके इंटरवल को आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, और ख़त्म कहाँ पे होगा, -2 पे खत्म होगा। समझा क्या बोला है यहाँ पे। चलो अब ब्रैकेट डालते हैं, तो टेल मी -2 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, येस इट विल बी इंक्लूडेड, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। और टेल मी इन्फिनिटी पे स्क्वायर ब्रैकेट की नॉर्मल ब्रैकेट, सो इट विल बी नॉर्मल ब्रैकेट, आई बेटर से राउंड ब्रैकेट, क्यों, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड, so we always put राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। सो विद दिस आई होप ये एग्जांपल आपका समझ गया। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में शायद से गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। सो लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 4। सपोज आई से x ग्रेटर देन -8। चलो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ, x ग्रेटर देन -8, फाइन। मेरे हिसाब से आपने ये किया होगा, नंबर लाइन ड्रॉ किया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे -8 शो किया। अब टेल मी ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन मतलब राइट की लेफ्ट, तो यहाँ पे प्लीज़ क्लाउड करके लिखना तो लिख लेना, ग्रेटर इम्प्लाइज राइट, ठीक है, ग्रेटर इम्प्लाइज राइट, एक बार लिख लो बेटर रहेगा। और प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ऐड कर लो, वहाँ पे लेस था, बराबर ना, तो यहाँ पे लिख लो लेस इम्प्लाइज लेफ्ट, बराबर। तो ये दिमाग में रखना, फाइन। सो विद दिस टेल मी, हम लोग को राइट में जाना है, तो यहाँ से लेके राइट तक, बराबर। अब राइट में तो कोई लिमिट ही नहीं दिया मैंने, तो ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब बताओ 8 इंक्लूड कि नॉट इंक्लूड, तो 8 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक राउंड हॉलो ब्रैकेट करेंगे। सो विद दिस टेल मी योर x बिलोंग्स टू, व्हाट इज योर आंसर, x बिलोंग्स टू, येस। अगर आपने देख रहे हो तो आपका लेफ्ट टू राइट रीड करना है, तो आपका आंसर -8 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। सो यू विल राइट फ्रॉम -8 टू इन्फिनिटी। अब जहाँ पे इन्फिनिटी दिखा वहाँ पे तो कौन सा ब्रैकेट डालना है, येस, यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट डाल देना है। और -8 पे भी कौन सा ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। चलो विद दिस लेट अस डू नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स। अब ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 3, ठीक है, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 3। चलो ट्राई टू राइट दिस इन योर वे फर्स्ट, फाइन। मेरे हिसाब से आपने ट्राई कर दिया होगा। अब डेफिनेटली इसका आंसर आपका रॉन्ग आया रहेगा, तो ज़रा समझ लो ऐसा क्यों होता है। आपने माइनस इन्फिनिटी किया, बराबर। यहाँ पे कौन से क्रिटिकल वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल वैल्यू है, -2 एंड 3, बराबर। अब मुझे बताओ -2 के लेस, लेफ्ट बोला ना, लेस बोला तो लेफ्ट, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट में जाऊँगा, बराबर। और लेफ्ट में कहाँ तक, देयर इज़ नो लिमिट, तो मैं -इन्फिनिटी तक जाऊँगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 3, x 3 से बड़ा है, कम ऑन, 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर मतलब राइट में जाएंगे, बराबर। और अब आपने यहाँ पे 2 पे क्या करेंगे, हॉलो सर्कल करेंगे, और 3 पे भी हॉलो सर्कल आएगा, बराबर। एंड देन 3 पे भी हॉलो सर्कल आएगा, और डार्क कहाँ पे करेंगे, राइट साइड, और यहाँ पे लेफ्ट साइड, और ये आपका आंसर रेडी, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली तो सबका मेरे हिसाब से सही आया होगा, बट इसको फाइनल आंसर में लिखने में गड़बड़ किया रहेगा। सो लेट अस राइट x बिलोंग्स टू। तो अब मुझे बताओ, पहले तो आपका पहला 2 इंटरवल है, तो दोनों इंटरवल लिख लेते पहले। तो पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से -2, दूसरा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, बराबर। नाउ इन दिस
अब ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, इसका सीक्वेंस याद रखना। तो इन्फिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा। और -2 पे देखो इक्वल टू है कि नहीं है, तो नहीं है। 3 पे नहीं है, तो यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट आएगा। अब बताओ अपना आंसर ये है कि दोनों में और अप्लाई किया है। यस, बीच में और अप्लाई किया है। और आपने अगर सेट चैप्टर पढ़ा है तो और का मतलब होता है यूनियन। कुछ याद आ रहा है क्या? तो हम लोग यहाँ पे कौन सा सिंबल रखेंगे, यूनियन का सिंबल रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। लेट मी गिव यू सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल फॉर यू। लेट्स सी आपको आता है कि नहीं। x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। चलो ट्राई करो ये वाला। सो इन दिस आपने क्या किया होगा, नंबर लाइन -∞ इन्फिनिटी -5 यहाँ पे 8, बराबर कि नहीं। अब मुझे बताओ -5 से लेस बोला है, लेस मतलब लेफ्ट साइड, बराबर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में गए हम लोग। और -5 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, तो नॉट इंक्लूड तो हॉलो सर्कल, ठीक है। चलो 8 से ग्रेटर, तो 8 से ग्रेटर। और 8 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, तो 8 इंक्लूड और उसके ग्रेटर में जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम रेडी। चलो अब आंसर लिखते हैं। तो आंसर में क्या लिखा रहेगा आपने, x बिलोंग्स टू, ओके। स्टार्ट हमेशा लेफ्ट साइड से करने का नंबर लाइन। तो यहाँ पे आएगा -∞ से -5 और 8 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, हमेशा राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे भी कौन सा, राउंड ब्रैकेट। अब शायद से किसी ने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट किया रहेगा, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये जो इक्वल टू का साइन है वो 8 को दिया है, इन्फिनिटी को नहीं, ठीक है। इन्फिनिटी पे तो हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 8 पे कौन सा ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट। और 5 पे कौन सा ब्रैकेट, तो राउंड ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। और दोनों के बीच में यूनियन, ठीक है। सो आई होप आपका ये आंसर आया रहेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। ट्राई टू राइट द आंसर फॉर दिस नाउ। लेट्स सी आप क्या करते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने नंबर लाइन बनाया। डायग्राम तो मेरे हिसाब से मोरलेस सबका राइट आया ही होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बराबर। हमारा आंसर कहाँ से, 3 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब राइट। और 4 से भी ग्रेटर, तो यहाँ से भी राइट। लेकिन 3 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, बराबर। और 4 इंक्लूड की नॉट इंक्लूड, इट इज़ इंक्लूडेड। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जो आंसर लिखा रहेगा वो शायद से ऐसा आंसर होगा, योर x बिलोंग्स टू, ओके, 3 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी, यहाँ पे राउंड, यहाँ पे तो ऑब्वियसली राउंड, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे राउंड और यहाँ पे यूनियन, बराबर, ऐसा लिखा रहेगा। बट लेट मी टेल यू, ये गलत नहीं है, बट इसमें आपने एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कर दिया। टेल मी, इज इट नॉट, ये जो सेट है दैट इज़ 4 से लेके इन्फिनिटी, वो 3 से इन्फिनिटी के अंदर है। मतलब ये नंबर्स यहाँ पे भी तो काउंट हो रहे हैं 4 से इन्फिनिटी तक। तो वाई टू राइट सेपरेटली, आप समझ रहे हो, इसको अलग से लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, ये तो इसके अंदर है। तो कैन आई से, सिंस 4 टू इन्फिनिटी लाइज इन 3 टू इन्फिनिटी, बराबर, देयरफॉर नो नीड टू राइट दैट, बराबर, इंटरवल। तो विद दिस कैन आई से हियर, ये पूरे लॉजिक को आप समझ लो, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया मैंने, ठीक है। तो विद दिस एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे भी ओपन। और 4 का क्लोज तो इसके अंदर आ ही जाएगा ना, बिकॉज 4 इसके बीच में है। समझा क्या बोला यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत करना। आपको क्या करना पता है, इन सच केस कैन आई से द लार्जर रीजन इज द आंसर, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, लार्जर रीजन इज आंसर। प्लीज कीप अ नोट ऑफ दिस एग्जाम्पल। समझा क्या यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। x लेस देन -5 और x लेस देन 1। चलो ट्राई करो, लेस देन इक्वल टू डालते हैं, सेम ऊपर वाला जैसा एग्जाम्पल है, ट्राई करो जरा। फाइन, तो आपने क्या किया होगा, नंबर लाइन ड्रॉ किया, बराबर। यहाँ पे -∞ से +∞। क्रिटिकल वैल्यूज़ कौन से हैं, -5 और 1, ठीक है। अब हम -5 से लेस बोल रहे हैं, लेस मतलब क्या, लेफ्ट साइड, बराबर। -1 भी लेस, लेस मतलब क्या, लेफ्ट साइड, लेकिन -1 इंक्लूड
फाई नॉट इंक्लूड, बराबर। और इसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से डायग्राम तो सबका राइट आया रहेगा, बट नाउ टेल मी फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, द लार्जर रीजन इज योर आंसर। तो ये दोनों में से बड़ा रीजन कौन सा है, ये वाला, और ये रीजन तो इसके अंदर आ जाता है, तो इज नॉट अपना आंसर ये होगा, ठीक है। सो विद दिस कैन आई से योर एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखूँ, 1 से माइनस इन्फिनिटी, नहीं गलत, ओके। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब माइनस इन्फिनिटी पे क्या लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि वो तो हमेशा राउंड रहेगा, और 1 पे क्या लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट, समझा। एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। चलो सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ दिस कैटेगरी, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलो आप मत ट्राई करो, जरा देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। इन दिस एग्जाम्पल अगर आप मेजर डिफरेंस दिख रहे हैं तो यहाँ पे एंड आ गया, और जब एंड आता है तो याद रखने का कॉमन रीजन, क्या याद रखने का, कॉमन रीजन, ओके। और इसमें साइन जो होता है वो उल्टा यू होता है, याद है तो इंटरसेक्शन का, ठीक है। बट देन कॉमन रीजन याद रखो, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। चलो क्रिटिकल वैल्यू कौन से, -2 एंड 1, बराबर। चलो अब मेरे को बताओ, ये देख के आपने बोला -2 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब कहाँ पे, राइट की लेफ्ट, तो यहाँ पे राइट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हो, -1 से लेस, और लेस बोला मतलब लेफ्ट, तो 1 से आपको लेस में जाना है, ठीक है। चलो अब -2 पे, अब मुझे बताओ, हाँ सॉरी, यहाँ पे -2 इंक्लूड है कि नॉट इंक्लूड है, तो -2 इंक्लूड है, तो मैं डार्क सर्कल यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर चलो ठीक है, यहाँ पे ही कर लेते हैं, डार्क सर्कल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और टेल मी 1 इंक्लूड है कि नॉट इंक्लूड है, तो 1 इंक्लूड नहीं है। अब हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा, तो मैंने बोला कॉमन रीजन, प्लीज़ ध्यान से देखना, ये तुम्हारा पहला आंसर है, ये आपका दूसरा आंसर है। इज़ इट नॉट, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ बिटवीन -2 से 1 के बीच में जो रीजन है उसमें 2 बार टिक आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। एंड 2 बार टिक मतलब 2 कंडीशन, तो हमने 2 कंडीशन ली है, तो यहाँ पे 2 टिक है, तो ये हुआ कॉमन रीजन, ठीक है। सो दिस इज़ योर कॉमन रीजन, समझा। कॉमन रीजन का मतलब क्या होता है, एंड विद दिस कैन आई से योर एक्स बिलोंग्स टू, चलो आपका कॉमन रीजन का इंटरवल बताओ कहाँ से कहाँ तक, तो -2 से 1 तक। अब ब्रैकेट डालते हैं, चलो -2 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, तो -2 इंक्लूड एंड 1 भी इंक्लूड आएगा, सॉरी यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है ना, ठीक है, फाइन। सो इट इज -2 to 1, समझा। एंड में कैसा करना है, सो और मतलब द लार्जर एरिया और द फुल एरिया। तो और में देखो हमने 2 वेराइटीज़ किया, अगर आपको समझ रहा है तो, एक तो ये वाला वेराइटी जिसमें दोनों हमारे आंसर होंगे, ठीक है, और 2 अलग अलग आंसर होंगे तो यूनियन आएगा, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर नहीं है और ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। बट दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ, हमारा एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर चला गया, तो फिर आंसर में एक ही पार्ट आएगा, ठीक है। दिस वॉज द केस ऑफ और, बट एंड में क्या होता है, एंड में कॉमन रीजन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। सो एंड में आपको कॉमन रीजन लेना है, ठीक है। चलो अब ये वाला एग्जांपल आप खुद से ट्राई करो, लेट्स सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। एक्स लेस देन एक्स लेस देन 8 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। चलो वापस कीवर्ड कौन सा है, ध्यान देना, बीच में कनेक्टिव है एंड का, ठीक है। सो अब एंड में क्या करेंगे, तो लेट अस डू वन थिंग, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन किसके बीच में है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। चलो क्रिटिकल वैल्यू कौन सा है, तो प्लीज़ ध्यान रखना 8 पहले नहीं मार्क करना है, -3 पहले मार्क करना है, बिकॉज नंबर लाइन में पहले नेगेटिव आता है और फिर पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। चलो यहाँ तक ठीक है, एवरीवन डन। अब आपने क्या किया होगा, तो लेट अस से 8 से लेस बोला, लेस मतलब व्हाट, लेफ्ट साइड, ठीक है। और -3 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब कहाँ पे, राइट साइड, बराबर। चलो आपको यहाँ पे क्या देखना है, कॉमन रीजन, तो आपका कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ तक है, यस आपका ये कॉमन रीजन हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। खाली ध्यान क्या रखना है, कौन इंक्लूड और कौन नॉट इंक्लूड, ठीक है। सो व्हाट यू कैन राइट, योर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से 8 आपने लिखा होगा, -3 इंक्लूड 8 नॉट इंक्लूड, समझा कैसा किया रहेगा, ठीक है। चलो एक फाइनल एग्जांपल कर लेते हैं, x लेस देन -2 एंड x, ठीक है, यहाँ पे एंड x ग्रेटर देन 3,
ठीक है, चलो इसका आंसर लाने को ट्राई करो। फाइन, आपने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया, क्रिटिकल वैल्यू -2 और 3 मार्क किया, -2 से लेस मतलब लेफ्ट और 3 से ग्रेटर मतलब राइट, बराबर कि नहीं। -2 भी ओपन, ये भी ओपन, ठीक है। सो विद दिस टेल मी योर x बिलोंग्स टू, आपने लिखा -∞ टू -2 और 3 से इन्फिनिटी पे तो ओपन ही होता है, और यहाँ पे भी आपके राउंड ब्रैकेट आएंगे और बीच में यूनियन डाला रहेगा। बट एक सेकेंड, ये आंसर रॉन्ग है, बिकॉज यूनियन कब आता है, जब आप और बोलते हो और सब में एंड है, और एंड का मतलब होता है इन क्वेश्चन वी हैव एंड विच इम्प्लाइज कॉमन रीजन। अब मुझे बताओ डायग्राम में कोई कॉमन रीजन दिख रहा है क्या आपको, तो डायग्राम में देर इज नो कॉमन रीजन, ओके। सो सिंस नो कॉमन रीजन, ध्यान से देखना आप क्या बोलेंगे, नो कॉमन रीजन इम्प्लाइज योर एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, याद है क्या। आई कैन इवन से नो सोल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, नो सोल्यूशन या फिर नल सेट। Is that clear? Okay. So with this, I have explained you the entire logic of writing the answer of an inequality. हमने अभी तक क्या किया पता है, हर सम का लास्ट स्टेप लिखा है, बराबर। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डोंट टर्मिनेट इट वेल यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो आगे हैवी सम करने से पहले हमको ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आई इंसिस्ट इज, यही सेम एग्जाम्पल को आप जिगजैग ऑर्डर में लिखो एंड देन ट्राई टू राइट डायरेक्ट आंसर, मतलब उसका डायग्राम बनाओ और उसका आंसर लिख दो, ठीक है। और विदाउट डायग्राम भी आंसर लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। सो लेट मी समिट अप, अभी तक हमने क्या क्या किया, ओके। एक सिंपल सा शॉर्ट नोट बना देता हूँ। नंबर लाइन देखा, नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, -∞, खत्म कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी। कोई भी एक नंबर लिया, ग्रेटर बोला तो राइट साइड, बराबर, एंड लेस बोला तो लेफ्ट, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। नंबर 2, इंटरवल कितने टाइप के होते हैं, तो इंटरवल आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला क्लोज्ड इंटरवल, ओके, दूसरा ओपन इंटरवल, एंड तीसरा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, चलो ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से, इसका राउंड ब्रैकेट, और इसका क्या होगा, एक साइड स्क्वायर और एक साइड राउंड, या फिर एक साइड राउंड दूसरी साइड स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने नोट किया इज और एंड का लॉजिक, और मतलब एंटायर रीजन, और एक सेकेंड ना, हम लोग लिखेंगे लार्जर रीजन और ऑल रीजन, बराबर ना। जब दो अलग अलग होंगे तो ऑल रीजन, और एंड बोला तो क्या करना है, कॉमन रीजन। एंड विद दिस हमारा पहला सेशन कंप्लीट हुआ ऑन योर इनइक्वालिटी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द सम्स बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, ओके, जहाँ पे हमारे आंसर्स आएंगे, हम उसके सोल्यूशंस निकालेंगे, और वो सोल्यूशंस हमेशा इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इंटरवल के 3 टाइप है, क्लोज, ओपन एंड सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ यही चीज़ को रिपीट करना, और जैसे मैंने बोला, और कोई एक्स्ट्रा सम करने का ज़रूरत नहीं है, आप यही सम लो, ये सम्स को एक पेज पे लिखो, बट जिगजैग ऑर्डर में, ठीक है, लाइन से मत लिखना, एंड देन उसके सामने उसके सोल्यूशंस लिखो, ठीक है। सो विद दिस लेट मी एंड दिस वीडियो।